नमस्कार मित्रों, अपने YouTube चैनल टारगेट एंड एग्ज़ाम पे सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि यूपीटी पीजीटी की रेगुलर आपके पीवाईक्यूज़ मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। आज हम लोग पीवाईक्यूज़ यहाँ पे 6th करेंगे। ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्लियर शो हो रहा होगा। ठीक है। और अपने चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो। ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन सिक्स पीवाईक्यू उसका 6 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप से है, जिसमें आपको कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें डिग्री बताइए। डिग्री क्या होगी कि 2 होगी, 3 होगी या फिर 1 होगी या फिर नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना कि डिग्री देखने के लिए हम लोग सबसे पहले हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव देखते हैं कि उसकी जो जितनी पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। बट यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई किसी टाइप का फंक्शन गिवन हो और उसके अगर उसके अंदर यानी कि अगर डेरिवेटिव राइट किया गया हो तो उस डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो डिग्री होती है वो अनडिफाइंड होती है, यानी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अनडिफाइंड होती है। तो यहाँ पे जो साइन है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हुआ, आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, ठीक है, इसी टाइप से इन्वर्स फंक्शन हुए। तो जितने सारे आपके फंक्शंस होते हैं उन सभी फंक्शन का अगर हम लोग अगर डेरिवेटिव के फॉर्म में डिफाइन किया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो डिग्री होती है वो हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऑर्डर जरूर डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि इस यहाँ पे जो ऑर्डर है हाईएस्ट डेरिवेटिव का वो 2 है। ठीक है, डिग्री इसकी 2 नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे ये d2/dx2 जो है वो इसके ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो इज नॉट डिफाइंड होगा, डज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे ये नन ऑफ दीज में आंसर आएगा इसका। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका डेफिनेट इंटीग्रल का है। डेफिनेट इंटीग्रल में कोई फंक्शन आपको दे दिया जाता है और उसमें आपका फंक्शन जो है वो इस टाइप से है। ठीक है, तो इसको हम लोग आइए जूम कर लेते हैं। आइए जूम कर लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, आइए जूम किया और यहाँ पे जो लिमिट है वो फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे कॉस एक्स राइट करा और इधर साइड आपका dx है। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे आपकी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है फोर्थ, तो वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कि अपर लिमिट जो होती है, अपर लिमिट में से हम लोग यहाँ पे जो x जो टर्म लिखा होता है वो उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। जब साइन π/2 में से x माइनस करोगे तो आपका कॉस x बचेगा, क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका 0 to π/2 ही रहेगा। ठीक है, π/2, और यहाँ पे आपका कॉस x आ जाएगा। ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस x। बिल्कुल सिमिलरली करके हम लोग नीचे भी राइट करेंगे तो यहाँ पे आपका साइन x आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे इस टाइप से राइट करेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होती है। प्रॉपर्टी आपकी वो यूज होगी कि जैसे प्रॉपर्टी यूज होती है कि अगर कोई भी इंटीग्रल a/0 to a गिवन है, ठीक है, और फंक्शन आपका f(x) है, dx है, तो हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट तो आपकी वही रहती है और इसमें a - x dx राइट कर लेते हैं। ये इस टाइप की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है। ठीक है, और दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे तो 2i हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये रही और ये सेकंड इक्वेशन है। हम लोग फर्स्ट और प्लस सेकंड कर लेंगे। फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 2i हो जाएगा और यहाँ पे जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो आपका कॉमन हो जाएगा। कॉमन होके यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज़ ये नोट हो जाएगा। ऊपर जो नोमिनेटर का टर्म होगा वो आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, तो ये आपके सेम है तो ये कट हो जाएंगे और कट होने पे यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 0 to π/2। यहाँ पे 1 बचेगा, 1 dx। अगर बन की रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे x आएगा, x 0 to π/2। ठीक है, π/2, और यहाँ पे जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये π/2 माइनस 0 आएगा, π/2। ठीक है, तो यहाँ पे i की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी π/4 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि i जो हम लोग अज्यूम करके चले थे इस पूरे इंडेफिनेट इंटीग्रल को, उसकी वैल्यू आपकी π/4 आ रही है। तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे d2y/dt² की वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, यानी फर्स्ट के इक्वल होगी या सेकंड के इक्वल होगी या थर्ड के इक्वल होगी या नन ऑफ दीज होगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे d2y/dx2, या पहले हम लोग dy/dx
कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जैसे डी वाई ओवर डी एक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे जैसे एक्स जो है वो टी का फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है, तो सबसे पहले हम लोग डी एक्स ओवर डी टी राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आप लोग भी बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। डी एक्स ओवर डी टी राइट करा, पहले हम लोगों ने टी की रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करा तो वन आएगा, और इसको अगर हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करा तो वन अपॉन टी स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसी टाइप से सिमिलरली हम लोग डी वाई ओवर डी टी यानी टी की रिस्पेक्ट में वाई को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे वन आएगा, और यहाँ पे प्लस आएगा, वन अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ इसी टाइप से हम लोग डी वाई ओवर डी एक्स राइट करेंगे। डी वाई ओवर डी एक्स का राइट करने का मीनिंग ये हुआ कि डी वाई ओवर डी टी राइट करेंगे, और इधर आपका इंटू डी टी ओवर डी एक्स राइट करेंगे, तो हम लोग डी वाई ओवर डी टी आपका है वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, और इधर जो आपका राइट किया हुआ है, इधर जो है इसको थोड़ा सा हम लोग अपोजिट करके राइट करेंगे, क्योंकि एलसीएम हम लोग ले लेंगे। एलसीएम आपका जो टी स्क्वायर आएगा नीचे डिनोमिनेटर वो ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे आपका आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, इस टाइप से राइट कर लिया जाएगा, और हम लोग यहाँ पे एलसीएम इधर साइड भी लेंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा और टी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये आपका आएगा, और फिर इसके बाद टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन। ये आपका फंक्शन आया। हम लोग क्या करेंगे, हमें डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो डबल डेरिवेटिव एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्स की रिस्पेक्ट में फिर से पुनः। तो क्या इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका क्वोशिएंट रूल यहाँ पे यूज होगा कि टी स्क्वायर माइनस वन को एज इट इज रखा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टू टी आएगा। ठीक है, लेकिन एक बात बोलो, यहाँ पे जो आंसर आपका डी टू ओवर डी एक्स टू, फिलहाल ये आपसे नहीं पूछा गया क्योंकि ऑप्शंस में आपका टी स्क्वायर प्लस वन टी स्क्वायर माइनस वन है, तो यहाँ पे डी बाई ओवर डी एक्स टू आपसे पूछा गया होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया होगा क्योंकि हम लोग एक्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो ये फंक्शन आपका टी में कन्वर्ट हो गया, तो आपसे सिर्फ डी वाई ओवर डी एक्स पूछा गया होगा। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स पूछा गया होगा, तो इसलिए इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो थर्ड होगा। हम लोग यहाँ पे ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो फंक्शन है ये टी पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आपकी टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन आ रही है, तो इसका मतलब डी वाई ओवर डी एक्स आपसे पूछा गया होगा कि यहाँ पे किसके इक्वल होगा, टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो थर्ड होगा गाइज। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका वेक्टर से रिलेटेड है। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, आपका फर्स्ट वेक्टर गिवन है और दूसरे वाले वेक्टर पे प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है कि उसका प्रोजेक्शन कितना होगा। तो आपको बता दूं गाइज, इसमें क्या करना होता है कि जैसे ये सोल्यूशन हम लोग इसका करेंगे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वेक्टर आपका गिवन होगा, जैसे ए वेक्टर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि आई कैप माइनस टू जे कैप, ठीक है, प्लस के कैप आपका गिवन है। सेकेंड वेक्टर आपका है वो बी वेक्टर है, बी वेक्टर फोर आई कैप माइनस फोर जे कैप, ठीक है, प्लस का सेवन के कैप है। हम लोग इसमें प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं कि ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वो ऑन बी वेक्टर पे कितना होगा। तो दोनों वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग बी वेक्टर से हम लोग क्या करते हैं, उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड से। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे, तो आई कैप का कोफिशिएंट जो होगा इसके बी वेक्टर के आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगी, तो फोर बन जा फोर, यहाँ पे फोर टू जा एट हो जाएगा, प्लस का एट हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से सेवन बन जा सेवन हो जाएगा, और अपॉन में आपका राइट किया जाएगा इसका मैग्नीट्यूड आपका आएगा फोर फोर जा सिक्सटीन और प्लस सेवन सेवन जा 49। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 और 4 कितना हुआ आपका 12 हुआ, 12 प्लस 7 19 हुआ। ठीक है, 19 डिवाइडेड बाय, इसको जब हम लोग सम करेंगे तो यहाँ पे सम आपका कैलकुलेट होके आएगा, यहाँ पे सम कैलकुलेट होके आएगा 6 12 हुआ, 12 और प्लस 9 21 हुआ। ठीक है, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 और प्लस 2
8 हुआ। 81 किसका स्क्वायर रूट इसका जब कैलकुलेट करोगे तो 9 आएगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका फोर्थ होगा 19/9। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होगा कि कोई भी अगर आपको प्रोजेक्शन किसी भी वेक्टर का कैलकुलेट करना हो, जिसका वेक्टर जिस पर पूछा गया होगा उसका मैग्नीट्यूड नीचे राइट किया जाएगा। बाकी दोनों वेक्टर का हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, वो नोमरेटर में राइट करते हैं गाइज। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिफ्थ है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, आपको सही से क्लियर हो भी रहा होगा कि यहाँ पे जैसे 3 वेक्टर आपको गिवन है, को प्लेनर वेक्टर है, देन द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, यानी कि जब भी 3 वेक्टर आपको गिवन हो तो समझना कि उनका अगर कोप्लेनर वेक्टर बताए जा रहे हैं कि वो कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर का मीनिंग ये हुआ कि उनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो हम लोग 2p3 राइट करेंगे, यहाँ पे 2 17 और माइनस का 3 राइट करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों को p की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखो डिटर्मिनेंट को वैसे सॉल्व कर लो, नहीं तो वरना 2 कॉमन ले लो। ठीक है, अगर 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको यहाँ पे ओपन तो करना आता ही होगा, क्योंकि इसको अगर हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिएगा। डिटर्मिनेंट अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जैसे राइट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे अगर माइनस का 3p और -17 3 जहाँ आपका होता है 17×3 = 51। ठीक है, तो यहाँ पे 51 आएगा और माइनस का 3 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस का 3 2 6। ठीक है, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, तो ये आपका इतना आ जाएगा। फिर इधर साइड आपका +1 है, +1 की मल्टीप्लाई जब 17 2 से होगी तो 17 2 34 और माइनस का 2p। ठीक है, ये इक्वल टू 0। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका कैलकुलेट होके आएगा 3 2 6 माइनस का 6p माइनस 2 1 2 2 5 10। ठीक है, फिर इधर माइनस का माइनस माइनस प्लस 16 6 3 18 माइनस माइनस प्लस 6 3 18, तो ये भी आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 18। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 34 माइनस 2p। ठीक है, और इक्वल टू 0। अगर 6p और 2p कितना हुआ आपका, 6 और 2 8 हुआ। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 8p और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 102 और यहाँ पे 8 8 16 16 और 4 20 होता है आपका, 20 होता है। तो यहाँ पे जैसे 1 1 2 और 3 आपका 5 हुआ। ठीक है, अगर इसमें अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 2 7 70 और इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसमें से 8p और माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आपका कितना आएगा, 32 आएगा माइनस का। ठीक है, इक्वल टू 0। और अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का यहाँ पे 8p माइनस का 8p इक्वल टू 32। तो मुझे लगता है कि p की वैल्यू माइनस का 4 यहाँ से कैलकुलेट होके आएगी। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो p की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, -4। ठीक है, इसके बाद हम लोग 6 क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ पे 6 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ठीक है, ये मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अगर कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उसके नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। ठीक है, उसके नंबर ऑफ जनरेटर आपके 2 होंगे। ठीक है, एक होगा 1 एक -1। तो यहाँ पे जैसे कोई भी अगर ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर कोई भी एलिमेंट है उसका एक इन्वर्स भी उसमें एग्जिस्ट करता होगा। तो यानी कोई भी अगर साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, उस साइक्लिक ग्रुप में नंबर ऑफ जनरेटर का जो नंबर होगा वो हमेशा इवन बताया जाता है, बट डेफिनेट साइक्लिक ग्रुप में। बट यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट पूछा गया, तो इनफाइनाइट के लिए 2 होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, इनफाइनाइट के लिए 2 होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कहा गया है कि आपकी 6 अर्थमेटिक मीन आपको गिवन है। ठीक है, अगर ये जो अर्थमेटिक मीन है वो आपके 2 नंबर आपके गिवन है, एक 12 है एक 2 है, उनके बिटवीन ये आपके क्या गिवन है, अर्थमेटिक मीन गिवन है। ठीक है, उन सभी अर्थमेटिक मीन का जो सम होता है, ये चीज़ आप लोगों को समझने की प्रॉब्लम यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे जैसे ये 12 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये
2 और 12 के बिटवीन आपके कितने अर्थमेटिक हैं? आपके अर्थमेटिक मीन 1 2 3 4 5 6, 6 आपके अर्थमेटिक मीन है। तो इन 6 अर्थमेटिक का मीन का मीनिंग ये हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पे सम कैलकुलेट करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी ई प्लस एफ, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान से समझी होगी कि यहाँ पे बीच में जितने सारे यानी 2 नंबर अगर आपको गिवन हो, 2 नंबर गिवन हो, तो उनके बीच का जो अर्थमेटिक मीन होता है, अगर जैसे ए सपोज करो कि कैपिटल ए है आपका, अगर इसका ये कैलकुलेट करना चाहते हो तो इनका जो ए प्लस बी करते हैं हम लोग, इन दोनों का सम करते हैं अपॉन में 2 कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है, कैलकुलेट करनी होगी। बिल्कुल ऐसे ही समझेंगे कि आपके अगर यहाँ पे जैसे 6 आपके अर्थमेटिक मीन यहाँ पे गिवन है, तो उन अर्थमेटिक मीन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे आपका क्या आएगा कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे n आपके हैं कितने, ये n/2 यानी 6 हैं, तो 6/2, ठीक है, और 6/2, और यहाँ पे जो आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को ऐड करते हैं और लास्ट टर्म जो आ रहा है आपका 12, तो उसको राइट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका 2 3 जा कितना आएगा गाइस, 2 3 जा 6 हो जाएगा 3, और यहाँ पे आपका आएगा 12 + 2, 12 + 2 का मीनिंग आपका 14 हुआ, 14 3 कितना हुआ, 42 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 42 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप ऐसे नहीं, इस टाइप से भी समझ सकते हो कि अगर सपोज करो कि आपके 2 आपके नंबर हैं और उनके बीच में 2 आपके अर्थमेटिक मीन है, अगर उन 2 अर्थमेटिक मीन का जो सम अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो 2 अर्थमेटिक मीन का जो सम होगा वो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे कितने अर्थमेटिक मीन है, यहाँ पे 2 अर्थमेटिक मीन है, तो 2 का हाफ करना, ठीक है, और आगे जो फर्स्ट नंबर होगा और लास्ट में जो नंबर होगा उनका सम करना, ठीक है। तो आपका कैलकुलेट होके यानी कि इनके दोनों के सम के इक्वल होगा, इनका जो सम होगा वो इन दोनों नंबर के सम के इक्वल होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। ऐसा कोई भी एग्जांपल आप लेकर देखना, आराम से इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो सेकंड होगा। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आपका है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 आपके क्या है, ये रूट गिवन है कि कोई भी इक्वेशंस आपको गिवन हो तो उसके यहाँ पे जैसे x⁴ है तो 4 के 4 रूट होंगे, तो यहाँ पे 4 रूट आपको गिवन है। तो उन 4 रूट का हमें क्या करना है कि हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि जो आपका यहाँ पे गिवन है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपके पास जो एक्सप्रेशंस लिखा हुआ है इसमें x⁴ वाला जो x कोफिशिएंट होगा वो 0 जूम कर ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे 6x² होगा माइनस का 5x होगा प्लस 4 होगा और इक्वल टू 0। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी आपके 4 रूट गिवन है उन 4 रूट का जो सम होगा वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सम जो होगा गाइज, यहाँ पे सम जो होगा वो आपका x³ का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 है, तो 0 को किसी यहाँ से 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0 ही ऑब्टेन होगा, ठीक है। इसी टाइप से 4 रूट का जो आपकी प्रोडक्ट होगी, 4 रूट की जो प्रोडक्ट होगी वो भी आपकी कितनी आएगी, 4 रूट की प्रोडक्ट लास्ट वाला जो टर्म होगा वो आपका यहाँ पे 4 है, 4/4 यानी 4 आएगा, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इसका मतलब प्लस में आपका आएगा तो प्लस का क्या आ जाएगा, 4 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे कैसे करोगे सॉल्व कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, और फिर बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है, फिर यहाँ पे गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया, ठीक है, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो आपको मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का डेल्टा आएगा, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो माइनस अल्फ़ा आएगा, फिर ठीक है अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा प्लस डेल्टा की बीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो मुझे लगता है कि माइनस का गामा आएगा। फिर यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आपकी माइनस गामा आएगी, इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे जो नहीं होगा वो आएगा। यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे आपका डेल्टा नहीं है तो डेल्टा आएगा, डेल्टा, ठीक है। ये सही से राइट नहीं किया था, यहाँ पे आपका क्या आएगा,
आपका जो छूट रहा है वो आएगा, बीटा नहीं आ रहा है तो बीटा आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे डेल्टा कर लीजिए बीटा की जगह पे, ठीक है। बाकी सभी टर्म राइट की कर लिए गए। तो यहाँ पे थोड़ी सी, जैसे ये है अल्फ़ा प्लस बीटा गामा, तो यहाँ पे एक काम करिए, बीटा की जगह पे आप डेल्टा ले लीजिए। डेल्टा वाला टर्म हम लोगों ने यहाँ पे नोट नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा। तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, 4 आ रही थी, तो इसका जो आंसर होगा वो 4 होगा। तो 4 आंसर होगा, तो यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा नन ऑफ दीज। क्या होगा? नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है। माइनस का 4 आ रहा है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो प्लस का 4 आ रहा है, तो नन ऑफ दीज पे हम लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक सीरीज दी हुई है, उस सीरीज को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, उस सीरीज को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है 1/n प्लस 1/n बाई n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 अप टू प्लस 1/3n, ठीक है। ये आपको गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें आप लोग समझोगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट, जो भी आपकी लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको हम लोग एक समेसन की फॉर्म में राइट कर लेंगे। समेसन की फॉर्म में कैसे राइट करोगे कि यहाँ पे जो n की वैल्यू है, यहाँ पे r की वैल्यू है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, n तो आपका चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है, n चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हमें r की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो r की वैल्यू यहाँ पे तो 0 होगी, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे जैसे 0 ले लेते हैं, तो ये r अज्यूम कर लीजिए कि आपका r जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 से स्टार्ट करेंगे और ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये n तो रहेगा, n में 2n ऐड किया होगा, तो 2n तक ये टर्म राइट किया गया है, यहाँ तक 2n तक राइट किया गया है। तो यहाँ पे जो आपका समेसन होगा, समेसन की जो वैल्यू होगी वो फ्रॉम r की वैल्यू फ्रॉम 0 टू 2n आपकी यहाँ पे ली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक फिर आपका n प्लस यहाँ पे 1/n प्लस r राइट किया जाएगा, n प्लस r जो राइट किया जाएगा, इस टाइप का फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जब हमारा हम लोगों का बन जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसी में कि आपकी जो लिमिट है, ठीक है, आपकी जो लिमिट है वो n टेंस टू इन्फिनिटी है, और यहाँ पे समेसन यूज करेंगे r इज इक्वल टू 0 टू n, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 1/n कॉमन ले लेंगे। 1/n जब हम लोग कॉमन लेंगे तो नीचे साइड आपका 1 प्लस r/n राइट किया जाएगा, ठीक है। जब ये राइट कर लिया जाएगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि जो आपका हम लोग किसको क्या राइट करेंगे, ये चीज़ आप लोग ध्यान से समझोगे, ठीक है। आपकी जो यहाँ पे जो आपका n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू जो होगी वो इन्फिनिटी की तरफ अगर एक्सिस्ट करेगी, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो 1/n होगा वो आपका कन्वर्ट होगा किसमें, dx में, ठीक है। r जो n है वो हम लोग कन्वर्ट करेंगे, उसकी जगह पे हम लोग क्या राइट करेंगे, उसको बाई से रिप्लेस करेंगे, और जो समेसन आपका होगा उसको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, उसको हम लोग इंटीग्रल से रिप्लेस करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब r की वैल्यू, अब चीज़ ध्यान रखना कि r की जो वैल्यू है वो आपकी 0 होगी, तो उस टाइम r की वैल्यू अगर आप 0 लोगे तो उस टाइम क्या होगा कि x की वैल्यू भी आपकी 0 होगी, क्योंकि r की वैल्यू अगर आप 0 लोगे तो x की भी वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। n कोई भी नंबर हो 0 के लिए डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आपकी 0 आएगी। जब r की वैल्यू अगर आप 2n लेंगे, ठीक है, अपर लिमिट आपकी कितनी है 2n, तो 2n लोगे तो यहाँ पे 2n अगर पुटअप करोगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी वेरी करेगी 2 तक, ठीक है। x की वैल्यू वेरी करेगी 2 तक, क्योंकि r की वैल्यू इस वाले फंक्शन में हम लोग राइट करेंगे, इस वाले में, ठीक है। जब इस वाले में फंक्शन में राइट करोगे तो r की जगह पे 2n, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी 2 की तरफ अप्रोच करेगी। तो इसी टाइप से जब हम लोग इसको राइट करेंगे तो इंटीग्रल 0 टू 2, ठीक है। और यहाँ पे 1/n की जगह पे हम लोगों ने dx राइट करा, ठीक है, dx राइट करा, और 1/1 प्लस x राइट करा, ठीक है।
तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर हम लोग यहाँ पे log 1 प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log 1 प्लस एक्स राइट कर सकते हैं। एक्स राइट करा और जो लिमिट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो वो आपका आ जाएगा log 2 माइनस यहाँ पे 0 पुटअप करोगे तो log 1 की वैल्यू आपकी 0 होगी। log 1 की वैल्यू अगर आपकी 0 होगी तो वो आपकी हम लोग राइट नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। log 2 आपका आ जाएगा log 1, ठीक है। log 3, क्योंकि यहाँ पे 2 राइट करोगे तो ये 3 बन जाएगा तो log 3 माइनस log 1 की वैल्यू 0 होती है तो log 3 इसका आंसर होगा। तो log 3 का मीनिंग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका 9th का करेक्ट होगा गाइज, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइज। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे 10th क्वेश्चन करेंगे जो आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। और उस लास्ट क्वेश्चन को जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक यहाँ पे इक्वेशंस दी हुई है, उसके आपके रूट बताना है कि ये जो रूट होंगे वो 4 डिस्टिंक्ट रूट होंगे या ओनली 3 डिस्टिंक्ट रूट होंगे या ओनली 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। ये आपको कैलकुलेट करके बताना है कि इसके कितने रूट होंगे, ठीक है। कैलकुलेट करके बताना है कि इसके कितने रूट होंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग मॉडुलस में कोई फंक्शन गिवन हो तो उसको जब हम लोग रूट कैलकुलेट करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पे इसको देखो 6 है, 6 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करो कि आपका सबट्रैक्ट करके आपका 1 आ जाए। तो यहाँ पे 3 2 जा कितना होता है 6 होता है। तो हम लोग मॉडुलस ऑफ एक्स मॉडुलस का स्क्वायर प्लस का हमें लाना है तो 3 मॉडुलस एक्स माइनस 2 मॉडुलस एक्स, ठीक है, माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे मॉडुलस एक्स जो होगा वो कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा उसी चीज़ हम लोग नोट करेंगे मॉडुलस एक्स प्लस 3, ठीक है। और माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मॉडुलस एक्स, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा 3। तो ये आपका बच रहा होगा मॉडुलस एक्स प्लस 3 ये बचेगा और मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 ये आपका बच रहा होगा। तो यहाँ पे 2 फैक्टर आपके कैलकुलेट होके आ रहे हैं। इन 2 फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे एक वैल्यू कैलकुलेट होके आपका क्या आएगा उसे आप राइट कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपका कैलकुलेट होके आएगा कि यहाँ पे जैसे मॉडुलस एक्स की वैल्यू आपकी 2 आ रही होगी और मॉडुलस एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी माइनस का 3 भी आ रही होगी। तो ये हम लोग ले नहीं सकते कभी भी मॉडुलस की जो वैल्यू होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये अनएक्सेप्टेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका कभी भी मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती, हमेशा पॉजिटिव ही आती है। तो ये चीज़ हम लोग अनएक्सेप्टेबल हो गए क्योंकि हम लोग इसको अस्वीकार ही होगा क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये वैल्यू कट हो जाएगी। तो इसका मतलब सिर्फ आपका आंसर यानी मॉड एक्स की वैल्यू कितनी देगा, यानी मॉड एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो 2 आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे जो सही करेक्ट आपका आंसर होगा वो 2 डिस्टिंक्ट आपके रूट होंगे। कितने होंगे? 2 डिस्टिंक्ट, ओनली 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। तो इसका जो सही करेक्ट आपका ऑप्शन होगा वो आपका कितना होगा 2 होगा, क्योंकि मॉडुलस एक्स से आपकी 2 वैल्यूज निकलेगी, एक प्लस की होगी एक माइनस की होगी। जबकि दोनों का अगर माइनस की वैल्यू होगी तो आपको -2 की भी वैल्यू आपकी कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू अगर माइनस की हुई तो माइनस की भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, प्लस की हुई तो प्लस की भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इसलिए हम लोग 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे इसके। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा गाइज वो आपका 3rd होगा, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं। अब नेक्स्ट PYQ उसका आप लोगों का इंतज़ार रहना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। थैंक यू गाइज।